आज गुरु पूर्णिमा है। आहा, मैं जब भी गुरु के द्वार पर जाता हूं, मैं जब भी गुरु के द्वार पर जाता हूं, बिखर कर जाता हूं, निखर कर आता हूं। गुरु हमारा मार्गदर्शक ही नहीं, गुरु हमारी ताकत है, गुरु हमारा उजाला है, गुरु जीवन की वो शुरुआत है जहां से जिंदगी जीना सीखी जाती है, उसी का नाम गुरु कहा जाता है। और हर व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है। अब वो गुरु शरीर में हो या ना हो, वो बात अलग है। गुरु से तुम्हारी बात हो या ना हो, वो बात अलग है। गुरु तुम्हें कंठी दे या ना दे, वो बात अलग है। जरूरी नहीं कि गुरु तुम्हें कंठी दे तो ही तुम चेला, तो ही वो गुरु ना। गुरु कंठी ना भी दे, गुरु कंठ की दीक्षा दे दे तो भी दीक्षा है। कंठ की भी तो दीक्षा होती है। और शायद हमारा मानना है कंठी की दीक्षा से ज्यादा कंठ की दीक्षा होती है। गुरु को माना नहीं जाता, गुरु को जिया जाता है। जो गुरु कह रहा है उस पर चला जाता है, और जब चलोगे तो पाओगे, चलोगे तो आनंद पाओगे, चलोगे तो उत्साह पाओगे। आज व्यास पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में 8 वीरों की स्थापना हुई। प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी थी, दर्शन आज से खुले। वो अष्टलंगूर वीर, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित व्यक्ति अब बागेश्वर धाम आ सकता है। उसे पर दुनिया में किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर धाम पर 1100 कुंडीय यज्ञ जो कन्या विवाह में होना है, उसका संकल्प हुआ। और आज गुरु पूर्णिमा पर हमने अपने जीवन का रहस्य छोटा सा बताया। इन सब बातों का एक सार हम बताना चाह रहे हैं। इन सभी बातों का एकमात्र सार है, मेरे पागलों। और वो सार ये है, आज के बाद जितने भी दोनों पंडालों में, तीनों पंडालों में बैठे हुए लोग हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। आज के बाद या तो तुम गुरु को मानना छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। दो में से कोई एक रास्ता पकड़ो। दो रास्ते मत पकड़ो, एक रास्ता पकड़ो। या तो मानो और छोड़ दो सब, या फिर मानना ही छोड़ दो। काहे को तुम बेफिजूली में धक्का खाओगे, लाइन में लगोगे, समय बर्बाद करोगे, किराया खर्च करोगे। घर बैठो, आनंद लो। हमारा तो सीधा कहना है, खुद के मालिक मत बनो, अपनी जिंदगी का मालिक परमात्मा को बनाओ और जिंदगी का आनंद लूटो। यहां तुम आनंद लेने आए हो, टेंशन लेने थोड़ी आए। और टेंशन यहां किसको कम है? टेंशन तो चाहे जहां मिल जाती। तुम संसार में आनंद लेने आए हो, आनंद लेने आए हो तो आनंद लूटो, जहां जब जैसे मिले। जो होगा सो देखा जाएगा, सब अपने अपने कर्मों का पार है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, काहू न को सुखे दुखे करे दाता, काहू न को सुख दुखे करे दाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 सीताराम
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, फिर कौन सुख दुख पाता? बोले जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का प्रधान ही महत्वपूर्ण है। तो ना तो हम किसी को सुख दे सकते, ना हम किसी को दुख दे सकते। आदमी अपने कर्मों से सुख पाता, अपने कर्मों से दुख पाता। अब मान लो दिन भर से लाइन में लगे और दर्शन ना हो, तो आदमी सोचे लो बताओ हमें दर्शन नहीं भये, हम दिन भर लाइन में खड़े रहे, पैर दर्द कर रहे, शर्म नहीं आती गुरुजी को। हमारी बारी आई तो गुरुजी उठ के भग गए। बताओ ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग इतनी श्रद्धा से आए हैं, दिन भर टंगे रहे, भूखे खड़े हुए हैं, भोजन नहीं किया, और बताओ गुरुजी को 1 मिनट शर्म नहीं आई। 1 मिनट में क्या बिगड़ जाता? अरे ठटरी के बरे नक्कटा, गुरुजी की तो सोच रोज चक्की बने पड़े, और आज भी 12 घंटा बैठे रहे। लेकिन ठीक है, तुम भी गलत नहीं हो, सही हो, अच्छी अपनी जगह सही हो। लेकिन एक ऐसे कि हमें गुरुजी के दर्शन नहीं भये। दूसरा एक ये भी, गुरुजी के दर्शन नहीं भये तो क्या हुआ? गुरुजी की चरण पादुका तो छूने मिल गई। ले अब ये बढ़िया वाली बात है। तो जो थोड़ा कम सोच का आदमी होगा वो दुखी जाएगा, जो बढ़िया सोच का आदमी होगा वो क्या कहेगा? वाह भाई वाह, कुछ भी कहो, साल भर में 1 दिन गुरु का होता है, 365 दिन में 364 दिन संसार को दो, 1 दिन गुरु के में यदि लगा दो तो कोई बुराई नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कुछ भी चीज कठिनता से मिले उसका सब्र का फल मीठा तो होता ही है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, अरे बोलो हाँ जी। हाँ, तो सब्र का फल मीठा ही होता है। बोलो सीताराम। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता। यही बात तो राम जी के पिताजी, भगवान राम के पिता दशरथ जी के लिए कही गई। क्या? उन्होंने श्रवण कुमार को बाण मारा, तीर चलाया, श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता रोने लगे। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ जैसे हम पुत्र वियोग में रो रहे तुमको भी पुत्र वियोग में रोना पड़ा। अब विचार करो, भगवान राम हैं, बोलो हाँ या ना? और राम जी के पिताजी कौन? दशरथ। बताओ, भगवान के पिताजी को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो हम तुम कौन से खेत की मूली हैं? जब भगवान के बाप नहीं बचे, भगवान के पिताजी नहीं बचे, तो हम तुम कौन सी खेत की मूली हैं? हमें तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भैया किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को पीड़ा मत दो, किसी को कष्ट मत दो। 2 रुपया के लालच में किसी को पीड़ा मत दो। भैया ज्यादा संपत्ति पाने के चक्कर में भाई को मत दुखाओ, अपने पिता का दिल मत दुखाओ, माता जी का दिल मत दुखाओ। लोगों को भैया पीड़ा मत दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान है? जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? पत्रकार महोदय ऊपर बैठ जाओ, कथा सुन लो फिर जाओ। हाँ हाँ हाँ, ऊपर बैठ जाओ। तुम तो बहुत पक्के चेला हो, बहुत आते रहते हो, 3 दिन से यहीं हो, बेचारे बहुत सज्जन है। बोलो हनुमान जी महाराज की। आराम से आराम से यहाँ आ जाओ, सूखे में, सूखे में आ जाओ, वहां गीला है। बागेश्वर धाम की। तो देखो, खेत में बीज पड़ेगा तो पेड़ बनेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। बोलो हाँ या ना? चाहे धोखे से डालो या जानबूझ के डालो, आग में हाथ डलेगा तो क्या होगा? जलेगा। जहर चाहे धोखे से खाओ या स्वाद के लिए खाओ, मरोगे। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। वैसे ही जो कर्म करोगे वो फल पाओगे। और आज तुमने गुरु पूर्णिमा पर बढ़िया काम किया,
बढ़िया व्रत रह करके गुरु उत्सव मनाया, इसका भी फल तुम्हें मिलेगा। पूछो क्या? जब संसार में बारिश होती है तो हम लोग छाता लेकर निकलते हैं, लेकिन जब संसार में विपत्तियों की बारिश होती है तो सदगुरु छत्र छाया लेकर आ जाते हैं। बोलो सीताराम। गुरु जी छत्र छाया करते, आशीर्वाद देते कि भाई जाओ, तुम्हारे सब अलाय बलाय दूर हो जाएं, तुमको आशीर्वाद है। आहा हा, कल भगवान की कथा हमने बारिश में जल्दी जल्दी सुनाई थी। कंस को मार दिया था, भगवान द्वारका आ गए थे। द्वारका आने के बाद में भगवान की शादी की चर्चा हमने आप सबको कल छोटा सा स्पर्श करके सुनाई थी। आज थोड़ी सी चर्चा सुन लो, फिर सुदामा चरित्र सुनाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। राजा आसीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका चावरानना। एक राजा हुए विदर्भ देश के, उनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। भीष्मक। 5 बेटे थे उनके, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मरथ। एक बेटी थी, बेटी का नाम था रुक्मणी। राजा का मन था हमारी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, लेकिन बेटा राजनीति में फायदा लेने के चक्कर में अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। वो आके सीधा पिताजी को बताया, पिताजी शादी तय हो गई, परसों बारात आ रही। कहां, कैसे, क्यों, किसके साथ? बोले ये बातें छोड़ो, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ शादी तय हो गई, परसों बारात आ रही है, तैयारी करो। इतनी जल्दी? अरे छोड़ो पिताजी, तैयारी करो। अब बेटा के सामने बेचारे क्या बोले, पिताजी से चुप हो गए, शांत हो गए। अब देखो क्या हुआ। इधर रुक्मणी जी को पता लगा, वो तो मन में सपने सजो रही थी द्वारकाधीश के साथ विवाह के लिए, पर हो गई दूसरी जगह तय। अब बड़ी टेंशन। अपनी भाभी को बात बताई कि हमने जब से द्वारकाधीश के बारे में सुना, ऐसे हैं, वो वैसे हैं, नटखट हैं, नटवर हैं, नागर हैं, वो नंद नंदन हैं, बड़े प्यारे दिखते हैं, स्वभाव भी बड़ा प्यारा है, तो हम उनसे ही मन प्रेम करने लगे। अब हमारा मन गोविंद के अलावा कहीं लगता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो भाभी ने कहा कि एक उपाय है, पत्र लिखो। 7 श्लोकों का पत्र लिखा रुक्मणी जी ने भगवान के लिए, और लास्ट में लिखा, महाराज परसों शादी है, इमरजेंसी है, हाँ अति आवश्यकता है, जल्दी आ जाना, और यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, और उपाय भी है हमारे पास। पत्र में लिखा उपाय। उपाय क्या? हमारे गांव में नियम है, जब लड़की की शादी होती तो गांव के बाहर देवी पूजा करने जाती है। हम जब देवी पूजा करने जाएं, सोई आप आ जाना, हमें ले जाना, ये उपाय है। पत्र एक पंडित जी को दिया, सुनो जल्दी जाना। पंडित जी बेचारे भागे भागे गए भगवान के पास, पत्र रखा, महाराज इमरजेंसी कॉल है। जैसे ही पत्र पढ़ा ठाकुर जी ने, तुरंत सोचने लगे अब देरी ना करें, श्री गणेश हुआ ही नहीं है, कम से कम इसी बहाने शादी का श्री गणेश तो हो जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। भगवान के पास 4 घोड़े, द्वारकाधीश के पास, सैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, बलाहक, 4 घोड़ों के नाम। 4 घोड़ों को रथ में निभाया, रथ में बांधा, और भगवान चले पवन की तरह दौड़ने वाले घोड़े। जब तक भगवान पहुंचे तब तक बारात भी पहुंच गई। अब हो गया लफड़ा। बारात पहुंच गई सो तो ठीक है, दूल्हा 2 घंटा बिफोर पहुंच गया। हाँ, जो दूसरा वाला दूल्हा था वो और ज्यादा जल्दी में था, शादी की बिफोर टाइम पहुंच गया। अब खतरा हो गया। इधर भगवान आए, उधर बारात आ गई। जैसे ही बारात आई तो
रुक्मणी का भाई अपने पिता से बोला, पिताजी पिताजी बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से जनवासा जाओ, दूल्हे राजा के हाथ में सगाई का सामान रखे आओ। सगाई नहीं हुई, विदाई ना होगी, वरना पहले सगाई तो हो जाए फिर भांवर पड़े। ठीक है, बढ़िया। भीष्मक महाराज ने रथ घोड़े हाथी में सामान सोना चांदी रखा, वस्त्र रखे, जवाहरात रखे, मोतियों की माला रखी, ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तब तक भगवान द्वारकाधीश उसी नगर में पहुंच गए। सो पूरे गांव में हल्ला हो गया, द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। तो भीष्मक महाराज ने सोचा सगाई को जा रही है, द्वारकाधीश का स्वागत कर ले, फिर सगाई कर लेंगे। तो भीष्मक महाराज गए थे स्वागत करने, मंत्रियों ने सोचा यही दूल्हे राजा हैं। सो सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल को, चढ़ गया नंदलाल को, ठाकुर जी को चढ़ गया। और जहां चढ़ा सामान